टीवी देख रहे गम्मू। There are a lot of options. Sony Live, Hotstar, Amazon Prime, Netflix. पहुंच गए हम लोग गोवा। जब से निकला हूँ ना घर से, तब से मैं दिल चाहता वाला म्यूजिक कर रहा हूँ। ये बिल्कुल कुछ और ही गा दिया मैंने, मुझे लग रहा है ना। हाँ। लो, पहला ही रूम है हमारा। Okay, guys, let me give you a quick room tour. तू जितनी तारीफ करी थी ना कि भाई ऐसा है ऐसा रूम में, हाँ ठीक है चल होगा तब। बट जब मैं आया और मैंने देखा, मैंने कहा वाह यार। हाँ, है ना? स्पेशियस कितना है? बहुत स्पेशियस है। 3-4 बहुत अच्छी चीजें। एक स्पेशियस है बहुत ज्यादा। दूसरा ये कि इसका व्यू मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हल्का सा लेक टाइप फीलिंग भी है, काफी खुला, बहुत बड़ा खुला व्यू है। और तीसरा और जो सबसे मेन चीज जो तेरी मेरी फेवरेट होती है वो होती है बालकनी। Yes. ज्यादा बड़ी बालकनी नहीं है, छोटी है, बट देयर इज एटलीस्ट अ स्पेस टू गो आउट ऑफ द रूम। एंड मतलब सुबह उठ के अगर आप बस बाहर खड़े भी होना चाहते हो ना, तो आप आराम से बस नजारे देख के खड़े हो सकते हो। इससे ज्यादा बोलेंगे तो लगेगा हाँ हमें फ्री में रुकाया नानू वालों ने। बट जो चीज है भाई वो है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे दिन की चाय के साथ। मतलब ज्योति पिएगी चाय और मैं बनाऊंगा अपने लिए कॉफी। गिरनार और TGL को, या फिर आप पीना चाहेंगी वाघ बकरी। I'll have वाघ बकरी। वाघ बकरी? वाघ बकरी। वाघ बकरी के लिए एक कोड है जो आपको बोलना पड़ेगा। क्या? मैं मेरे पति ने बोल दिया, अब चल बना दे। 100% प्योर इंस्टेंट कॉफी। मतलब तुम्हारी कार्ड में 2 मिनट की फुटेज रहेगी तो मैं जल्दी जल्दी बात करूं। ठीक है गाइस, देखो जब भी हम कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो वहां पे हमें चप्पलों की बहुत दिक्कत पड़ती है। जो चप्पलें हम रूम में पहन के घूम सकते हैं, तो ज्योति ने इस बार मुमुसो से जो है हम दोनों के लिए एक जोड़ी चप्पल ले ली थी रूम में पहनने वाली। ये मेरी है। 2 मिनट में कितने टाइम रह गया जल्दी बता मुझे। 1 मिनट रह गया। 1 मिनट रह गया। चप्पल पहन के दिखा देता हूँ आपको कैसी लग रही है। एक्चुअली मेरे कार्ड में वो दिखाई दे रहा है कि 1 ही मिनट की रिकॉर्डिंग और हो सकती है। हाँ बढ़िया बढ़िया, दिख गया गिर मत जाना। मिलता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद चाय बना के। खरीद के लाई तुम। मैं अभी बेड पे हूँ, मैंने नहीं पहननी। इसे एक दिन पूरे दिन पहन के रखना है। अगर तुम्हें बाहर जाना है तो इसके नीचे चप्पलें जाएंगी, याद रखना। ये अब ली है तो इनको पूरा पैसा वसूल करेंगे अपन। ये ले। बेड पे हूँ मैं, मुझे ऐसे रख। और जब मैं चाय लेके आऊँ ना तो तू फ्रेम ऐसा बनाओ कि तू ऐसे करे तो मैं दिखूं, और ऐसे करे तो मैं ना दिखूं। तू बोलेगा चाय लेकर आ गए तुम मुझे वहां ढूंढ रहे थे और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा था। ठीक है, इस बहाने से तेरी टांग भी हिल जाएंगी थोड़ी सी। ये बहुत गंदा जोक था पर बहुत फनी भी था। फनी नहीं था, यू आर जस्ट बॉडी शेमिंग मी। सी मैं ऐसे नहीं ट्रैवल करी हूँ गोवा। मैं दूसरे कपड़ों में ट्रैवल करी थी। मैंने आके चेंज कर लिया और नाइट सूट पहन लिया, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू बी कंफर्टेबल। थैंक यू कोको सो मच। थैंक यू। ये है वाघ बकरी चाय, जो भी इसे पिए वो खुश हो जाए। उसे अपने पति पे बहुत सारा प्यार आए, उसको अपने पति पे गुस्सा बिल्कुल ना आए। बता ना, गुस्सा आता है मेरे को तेरे पे? नहीं आता कभी भी। पहले लोग झूठ बोलते थे तो मर जाती थी, आजकल उनको दस्त भी नहीं लगते।
कमू को मैं लेके आई हूँ ऊपर वो दिखाने के लिए। चेक कर रहा हूँ। स्विमिंग पूल एरिया, ये थे वो बेड जो मैं तेरे को एक्सप्लेन करी थी कि पानी के बीच में। धर लो इनको। हाँ इन पे अपनी एक परमानेंट कोई चीज ना गमछा गुमछा ला के रख देते हैं। हाँ कि 4 दिन है तो 4 दिन हमने बुक। ओ वाह पहाड़, यस, व्यू भी बहुत अच्छा है यहाँ से। वाह बहुत अच्छी है गुड़िया को। कमू ध्यान से, हाँ पानी में मत चल जाइए अंदर। या चलेगा तो क्या होगा, अपन नहा के आ जाएगा पहाड़। यहाँ पे जिम भी है। ओह आई डिडंट नो स्पा है, शायद अब खुला होगा, वो पहले नहीं था। ओके तो हम लोग सो गए थे, तकरीबन 2 घंटे सोए हैं हम लोग, 2 से शायद 3 सोए होंगे। हाँ नींद पूरी करनी बहुत ज़रूरी थी बिकॉज हम लोग घर से रात को 2 बजे के निकले हुए थे एंड वी हैड हार्डली स्लेप्ट। 2 घंटे सोए थे कल रात को भी, 9 बजे सोई थी और 12 बजे उठ गई थी रात को, तो तब भी 3 घंटे की नींद हुई थी। फिर फ्लाइट में मैं सो नहीं सकती, हार्डली मुझे नींद आती, छोटी फ्लाइट पे तो बिल्कुल भी नहीं आती। और उसके बाद यहाँ आके अब हम आराम से और 2-3 घंटे सो लिए हैं, तो अभी फ्रेश हो गए हैं। सो आई एम वेयरिंग अ ड्रेस, ये ऐसे लॉन्ग ड्रेस है, ये मैंने ली थी असॉटे से, अच्छी है, स्ट्रेचेबल है। वैसे मेरे बहुत ब्लोटिंग हो रखी है बहुत ज़्यादा, बट मेरे फिर भी फिट आ गई है क्योंकि कपड़ा वैसा है। एनीवे ब्लोटिंग वाली स्टोरी भी आपसे भी शेयर नहीं की है, क्यों इतनी ब्लोटिंग हो रही है और क्या चल रहा है हेल्थ वाइज। मेरा एक अपडेट है जो काफ़ी बड़ा है मेरे लिए, तो वो मैं आपसे बात करूंगी, बट अभी गोवा में नहीं, ठीक है। ओके सो आई एम रेडी। कमू ऑलरेडी नीचे जा चुका है, अभी निकला है वो स्कूटी हायर करने के लिए, और हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा सबसे पहले आरंबोल बीच। वो सब हम आरंबोल में रुके हुए हैं, तो बीच काफ़ी क्लोज है यहाँ से, तो सबसे पहले ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते, जाके आरंबोल बीच पे किसी शैक पे जाके लंच करेंगे और अपना एंजॉय करेंगे। मौसम बहुत अच्छा है, इट्स नॉट वेरी रेनी ऑल्सो एंड इट्स नॉट वेरी सनी ऑल्सो, प्लेजेंट है, ठीक है। ओके लेट्स गो। This is the bag I'm carrying. This is from H&M. I bought it long time ago. And मैं इसको तभी कैरी करती हूँ जब मैं कहीं भी कोई ऐसी बीच वाली जगह पे जा रही होती हूँ, तभी ये मेरे काम आता है, अदरवाइज मैं इसको भूल जाती हूँ। बट काम बहुत आता है बीच वाली जगह पे, फील भी वैसा है, और अगर गीला हो जाए तो बहुत जल्दी सूख भी जाता है। सो दैट्स व्हाई इट्स रियली गुड। और अंदर मैंने अपने एसेंशियल्स रख लिए थोड़ा। ओह कमल ने स्पीकर भी डाल दिया है भाई, तो या ये बहुत ज़रूरी है, मेरा ब्लॉटिंग पेपर, तो ऐसी कुछ चीज़ें रख ली हैं। ओके सो थोड़ा आराम करने के बाद, फ्रेशन अप होने के बाद और चेंज करने के बाद हम लोग आ गए हमारी लोकेशन नंबर 1 पे, जो कि है मैत्री बीच रिजॉर्ट। ये आरंबोल बीच पे ही है, जिस प्रॉपर्टी में हम लोग रुके हुए हैं नानू रिजॉर्ट, वो आरंबोल बीच से लाइक सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे है। सो वी आर वेरी वेरी क्लोज टू द बीच। तो हम यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे यार हमने अपनी सारी शाम गुजारी, मज़ा आ गया, बेहतरीन फूड, बेहतरीन लोकेशन, एवरीथिंग वॉज फैंटास्टिक। उसके बाद वापस से हम होटल आए, चेंज किया और हम आए यहाँ पे अपनी लोकेशन नंबर 2 पे, जो कि है द टेंजोर टिफिन रूम। बहुत इंटरेस्टिंग जगह है, बहुत यूनिक सी जगह है, इसके बारे में मैं आराम से फिर कभी बात करूंगी। बट यहाँ पे हमने हमारा डिनर किया, वो फिनिश करने के बाद हम लोग निकले होटल के लिए, और रास्ते में पहले थोड़ा सा पेट्रोल डलवाया स्कूटी में और फिर आगे बढ़े तो बारिश शुरू हो गई, तो फिर थोड़ा सा वेटिंग किया किसी की शॉप पे और फिर वहां से निकले हम होटल के लिए। हेलो गाइस, वी आर बैक। बहुत अच्छा लग रहा है, पता है कि कोई कैमरा मेरे ऊपर लगा के बैठा है। अब मैं जितनी देर चाहे बोल सकती हूँ, हाँ, मुझे कैमरा पकड़ना नहीं पड़ रहा। इंसान थोड़ी ट्राइपॉड लेके आई तो अपने साथ, इंसान थोड़ी लेके आई। मुझे पता है ना मेरा कितना दर्द हो रहा है, आप लोगों को नहीं पता कि मैं 2 प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ जो मैंने अभी तक डिस्कस ही नहीं की। एक तो मैं अभी भी डिस्कस करने के लिए रेडी नहीं हूँ, एक ये है, दूसरा है कि मेरी बाजू में दर्द है। कब से तक, कितने महीने हो गए होंगे, 2 महीने आराम से 2 महीने हो गए होंगे आई थिंक। हाँ तो मेरे यहाँ पे दर्द है कुछ, एक अंदर कोई दर्द है जो ठीक ही नहीं हो रही, पता नहीं। और स्पेशली कुछ पर्टिकुलर मूवमेंट्स पे होता है वो दर्द ना, बहुत गंदा। अब जैसे मैंने अपनी बाजू ठीक करी है तो अब दर्द हुई। कपड़े चेंज करते हुए बहुत मुश्किल होती है जब ऊपर उठाना होता है टॉप। तो एनीवे हम लोग आ गए वापस। दिन बहुत अच्छा था हमारा आज का, चहल पहल थोड़ी सी कम करी है, आराम से बैठ के एंजॉय करा है हमने। We had a chilled day. हाँ आज तो बहुत अच्छा चिल किया। तमिल फूड खा के आए आज हम लोग। तो ये जहाँ पे हम खा के आए हैं टेंजोर, वहाँ पे हम उनकी एक ब्रांच उधर भी है बॉम्बे में, अंधेरी में। एंड एक्चुअली कमल और मैंने हमारे जो शादी के बाद बिल्कुल नया नया टाइम था ना, उसमें हम लोग एक दिन वहाँ पे डिनर पे गए थे टेंजोर में। Yes. You didn't have a lot of memories from Tanjore. I don't know why. मुझे एज सच मेमोरी नहीं, लेकिन जब आज हम गए टेंजोर में और जब उसने वो स्टार्टिंग में वो टेस्टिंग कराई ना,
उसके बाद मुझे वो फील है कि हाँ यार ये चीज पहले ऐसा हो हुआ। चुकी है। हाँ करेक्ट। अब हम लोग बहुत ज्यादा थक गए हैं। नींद हम लोगों ने करी है पूरी, पर दो घंटे करके करी है, तो इसलिए अब हम आज टाइम से सो जाएंगे। पर अभी थोड़ी देर हम लोग थोड़ा सा, कमल कह रहा था बुक वाला क्रिकेट खेलना है। आप लोगों ने खेला है बुक क्रिकेट बचपन में? तो बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। खेला होगा आई एम श्योर, जिसमें वो बुक ऐसे खोलो। हाँ। कौन से वाला नंबर देखते थे? राइट वाला? और इवन वाला नंबर। अच्छा, जो भी इवन वाला नंबर है यस, उसको नोट करना है या उसका लास्ट डिजिट नोट करना है? लास्ट डिजिट है नोट ना? करना हाँ होता है। करेक्ट, हम भी ऐसे ही खेलते थे क्लासरूम में बैठ के। करेक्ट। हाँ। और टीचर्स को पता भी नहीं चलता पता था भी कि नहीं कोई चलता गेम था। चल रहा है। बुके खोल के, बुके Yes. 0 और पहली गेंद पे आउट। चल दोबारा। रुक जा। हाँ चल। दूसरी गेंद पे भी आउट। और दूसरी गेंद में 0, 2 प्लेयर आउट। 8 टोटल 8 है तुम्हारा। ये लो 0 8 बराबर। और लास्ट बॉल, मैच लास्ट बॉल पे अटक गया है। 1 2 ज़बक, छक्का। तो 8 और 6 14। मैं जीत गया। कितने कितने बोल? बता तो कितने तू बोल कितने। जो जीता, हाँ, जो जीता वो अगला इंटरनेशनल ट्रिप स्पॉन्सर करेगा। जो जीता वो तो ठीक है। गेम तुझे जीतना है। 2 2 4 2 4 8 2 4 8 2 4 8 0 0 भाई 3-0 कैसे? 3-0। आइए चलिए, कौन बनेगा करोड़पति? 0 2। कमल ये मैं मानूंगी नहीं, आगे से मैं बता रही हूँ, अगर मनुष्यत फैलाई तो 0-0 बोल के बता रही हूँ। 6 टाई हो गया हमारा। तो फिर अब सिर्फ एक बार खोलो। नहीं, अब एक सिर्फ बार। अब क्या होगा? 50-50 होगा। चलो क्या? जैसे होता है वैसे ही 50-50 होगा, यानी कि कमल कह रहा है अब जो वो वेकेशन है इंटरनेशनल कोई स्पॉन्सर नहीं करेगा। भाई ड्रॉ हो गया देखो। हाँ। तो ड्रॉ में तो देख भाई बेस्ट वो करने में फायदा नहीं है। हाँ, क्योंकि हमारे सही पास बात। एक विकल्प है। एक गेम खेलेंगे। पहले मैं सोऊंगा, तुम मेरी कमर दबाना, फिर जब तुम्हें नींद आएगी मुझे उठा देना, मैं तुम्हारी कमर मेरी तो दबाऊंगा। बाजू में दर्द है, मेरा ये भी अंदर एक सीन चल रहा है। ये लड़की बेचारी यार, इसके लिए ना मुझे बहुत बुरा फील होता है। ये आजकल ना टूटी फूटी पड़ी है, मतलब ये लगा लो, ये इसको बस किसी तरह बांधा हुआ है, ये बेखबरी करूंगी। पर ये फैक्ट है, इस लड़की को बांधा हुआ है, ये बस चल रही है। ये वो ऑटोमेटिक घड़ी नहीं होती जो ऐसे हिलाने से चलने लग जाती है। ये वही सुबह उठ के इसको हिलाना पड़ता है, पूरे दिन भर चलती फिरती फिर ये। वो वाली टीवी है जिसपे थोड़े 2 बार टपली मारो तो चलने लग जाता है। हाँ, कमल ना बहुत धीरे चलाता है स्कूटी, लेकिन मुझे वो भी तेज लगती है। 10 की स्पीड पे चला। कमल ये मैं कुछ नहीं रख पाऊंगी, सब काटना पड़ेगा, वीडियो खराब मत कर। व्लॉग नहीं कर पाएंगे, काट दे। रुक पर कोई बात ही नहीं है हंसने वाली, फिर भी हंसी जा रही हूँ। बात तो है। दर्द हो रही है यार, मैं खुलने वाली हूँ। तू नहीं बोला ना बंदी हूँ किसी तरह, तो वो सारा काम मेरा बढ़ जाएगा। पता है ना, एडिटिंग का कितना कुछ काटना पड़ेगा। ओके गाइस, आज की व्लॉग के लिए इतना ही। चलो बाय गाइस, कोको बाय कर दो। हाँ, कल मिलते हैं अपन। दिन की शुरुआत कर दी है मैंने एक करारी चाय से। लो जी, कम्मू भी आ गया, मैंने अपनी चाय ख़त्म कर ली है, कम्मू अपनी कॉफ़ी लेके आ गया है। और हम ना ये बाहर वाले एरिया में आ गए हैं। मतलब इधर मैं चाय पी रही थी, अंदर यहाँ पे ब्रेकफास्ट का बुफे होता है, वो देखो सामने लाइव काउंटर है। और यहाँ से आप बाहर निकलोगे तो ये एरिया है, ये रहा। सो यहाँ पे अब हम बैठ के पियेंगे कॉफ़ी। पक्षियों की आवाज आ रही, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ यस, वो ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है। हाँ यही हमें ऊपर से दिखता है बाय द वे, ये सारा कुछ अपने रूम से। आई थिंक ये बारिश के मौसम में ये थोड़ा सा भर जाता है, पॉन्ड बन जाता है। हाँ 어젯밤에 어디 있었어 내 생각하곤 있어 너 어린아이 같아 넌 아직까지 마음이 높아 I'm feeling lonely Something about you make me feel insecure baby Hey guys!
गाइज व्हाट्स अप, वेलकम टू द नेक्स्ट डे। हम रेडी हो गए हैं, वो रहा कमल, ये रही मैं, और मैंने ये ड्रेस पहनी है। ये ड्रेस पहनी थी मैंने सिंगापुर में और उसके बाद कभी मौका नहीं मिला। बहुत सुंदर कलर लगता है मुझे, और मुझे लगता है मेरे पे अच्छी भी लग रही है, लगती है ये वाला कलर। तुम्हें बिल्कुल ठीक लगता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अच्छा लगता है ना ये कलर, निखर के आता है। हाँ बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक ये कलर किसी पे भी बहुत निखर के आएगा, बिकॉज इतना ब्राइट ऑरेंज है, बहुत सुंदर कलर है। ओनली ऑन यू, सिर्फ तुम्हारे ऊपर ये कलर जो है, इसकी ऑरेंजी पना या पीच पना जो ऑरेंजी पना वो बहुत खिल जाता है तुम्हारे शरीर से छू के। हो गया, सब कर दूंगी मैं। ओके, तो हम लोग कहाँ निकल रहे हैं बिल्कुल पता नहीं है। अब हम फिगर आउट करेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। कम्बू ने पहना है ये, वेरी नाइस। फ्रीकिंस का जीन्स, एंड दिस इज लिवाइस का गंजी, दिस इज मुफ्ती की शर्ट। मुफ्त की शर्ट है को ये? मुफ्त थी। अभी क्या है, अभी पैसों की? मैंने जब टच किया, मैंने पहन ली तो प्राइसलेस हो गई। ये मैंने घड़ी पहनी है अरमानी एक्सचेंज, मेरे चश्मा ले लिया, बाबू भाई का चश्मा, ये है रिभान, और ये मेरी गोल्ड रिंग। ओ, इसकी कहानी नहीं बताई मैंने आज तक। इसकी कहानी बतानी है मुझे। बताऊंगी कभी, अभी बताऊं क्या? जब तेरा मन करे तब बता दे, मैं तब तक जगह देख लेता हूँ, तू बता। तेरी कहानियां वैसे भी बहुत विस्तार से और थोड़ी लंबी चलती है। I know, I take my own sweet time to explain you take something. your own sweet time. And then you want the other person also to take the own sweet time. So ये चश्मा मुझे ना एक बार रेबैन वालों ने भेजा था ऐसे ही गिफ्ट, ठीक है, एंड दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी स्टोरी और एनीथिंग। आराम से बैठ गई हूँ स्टोरी बताने के लिए। हाँ, तो मैंने सोचा कि यार पोस्ट वोस्ट तो कुछ करना नहीं है, उन्होंने बस वैसे ही, आई थिंक ये वैसलीन ब्रांड था, उनके साथ कुछ डील हुई थी, कोई कैंपेन था जिसमें देवर गिविंग द वैसलीन का प्रोडक्ट्स तो आएगा ही, और साथ में उन लोगों ने हमें ये सब इन्फ्लुएंसर्स को रेबैन के साथ कोई उनका कोलैबोरेशन होगा जिसमें सनग्लासेस भेजे थे। एंड आई वाज लाइक कि अच्छा इसका कुछ पोस्ट नहीं करना है, तो मेरे दिमाग में से आइडिया आया। प्रखर भी था उस वक्त, प्रखर हमारे साथ रहता था, तो प्रखर और मैंने डिसाइड किया कि हाँ भाभी कमल को मत बताना कि ऐसे ऐसे आया, बोलना हम जाके तेरे लिए खरीद के लेके आए हैं। तो मैंने कमल को एज अ गिफ्ट ये दे दिया। और मेरे लिए ना बातें कमल से छुपाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आज छुपाऊंगी बहुत सयानी बनके कि ये बात तो मैं इसको नहीं बताऊंगी, क्यों मैं हर चीज की डिटेल देती हूँ, नहीं बताऊंगी ये चीज। लेकिन फिर जब ऐसे कोई मौका आता है ना, जैसे मान लो मैंने बियर पी ली या फिर इमोशनल हो रखी हूँ, तो फिर मैं बता भी देती हूँ जो सीक्रेट मैंने काफी टाइम से छुपाया होता है। तो ये आई थिंक मैंने 2 साल तक कमल को नहीं बताया था, बट फिर फाइनली मैंने कमल को बताया, कमल तुझे पता है हम ये ग्लासेस ऐसे ऐसे लेके नहीं आए थे, मैं और प्रकर, ये मुझे आए थे और मैंने तेरे को दे दिए थे। बट एनीवे कमल पे इतने जचे थे कि कमल मेरे को बोल रहा था, यार ज्योति तूने एकदम ऐसे वाले ग्लासेस दिए जो मेरे फेस पे एकदम परफेक्ट बैठ रहे हैं। आए मेरे लिए थे लेकिन मैंने कमल को दे दिए थे। ऐसा मैंने क्यों किया? आई एम अ हस्बैंड प्लीजर, या आई एम। अच्छे लग रहे हैं मुझ पे? अगर अच्छे लग रहे हैं तो मुझे बताओ। बहुत अच्छे लग रहे हैं। ओके, तो आज मैं पहनूंगी ये, ठीक है? नहीं, मैं नहीं पहनती हूँ एक्चुअली, मेरे को ना पता नहीं, मेरे को ऐसे बिना ग्लासेस, मैंने 2 ग्लासेस लिए, कितने ब्रांडेड पहने देखे मैंने तुमने मुझे पहने हुए। मुझे तो अब अपने आप पे इतना गुस्सा आता है ना, अब तो मैंने ब्रांडेड चीजें खरीदनी बिल्कुल बंद कर दी है। बीच में मेरा एक फेज आया था जहाँ पे मैं बहुत टेम्प्ट होती थी, कमल भी मुझे बहुत कहता था कि अरे यू आर अर्निंग वेल तो यू शुड बाय, एंड इस पे YouTube वगैरह पे भी हर जगह देखो तो लोग बहुत महंगी महंगी चीजें खरीद रहे थे, सब इन्फ्लुएंसर्स। तो मैं किसी की देखा देखी नहीं कर रही थी, बट मैं बहुत इन्फ्लुएंस हो गई थी उस चीज से, एंड आई ऑल्सो स्टार्टेड बाइंग things, and now I really hate myself for that, especially if I'm not using those things very well. Like मैंने राडो की जब ये वॉच खरीदी थी, 2.25 लाख की वॉच थी, and I am so happy with this decision because मैं इसको इतना पहनती हूँ, and इसके आगे मुझे और कोई घड़ी ना तो पसंद आती है। So इस तरीके की जो परचेजेस होते हैं ना, उस पर मुझे ऐसे लगता है कि ठीक है मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था, टिल द टाइम ये खोएगी नहीं, ये मेरे साथ रहेगी, एंड दिस इज अ वॉच जो मैं आगे पास ऑन लिटरली कर सकती हूँ किसी को, राइट? हाँ, तो बट अदरवाइज कुछ ऐसी चीजें जो मैंने खरीदी हुई हैं जो महंगी थी लेकिन मैं यूज नहीं करती हूँ ज्यादा, आई हेट माई सेल्फ फॉर दैट। इन लोगों को कोच बैग वाली कहानी भी नहीं पता है अभी तक, मैंने आपको दिखाया नहीं, मैं कोच का इतना महंगा बैग खरीदी थी, एंड देन आई वेंट इन टू थोड़ा गिल्टी वाला स्टेट, तो आई नेवर टॉक्ड अबाउट दैट पर्स। मैंने पता नहीं 50-60 हज़ार का वो बैग खरीद लिया था बाली से आते हुए,
कमल ने मुझे बहुत फोर्स किया था वो बैग लेने के लिए। अगर यूज करने के लिए भी फोर्स कर दूंगा। हाँ तो यूज करने के लिए भी करो ना फोर्स। नहीं बट वो यूज मैंने सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गिल्ट में चली गई थी कि मैंने क्यों खरीदा 50-60 हजार का। मैं इससे ये कर सकती थी या मैं इससे ये कुछ कर सकती थी अपने लिए या किसी और के लिए। बट अगर मैं यूज करूं चीजें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसे नहीं है वो। बट देन यू हैव टू यूज देम आल्सो ना, उनका पूरा अच्छे वो से गलती कचूम। है। हाँ वो गलती ये है। नहीं कह सकते आप कि मैं किसी का भला कर सकती थी। आप भला करती हो बहुत लोगों का, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप हर चीज आप खरीदो तो उसमें ये फील करो कि आप भला कर सकती थी। बस सिंपल सोल्यूशन है इस पूरी कंफ्यूजन का, एक ही सोल्यूशन है, यू यूज इट। हाँ पर मैंने आज तक जितनी भी चीजें खरीदी है महंगी, जो मेरे लिए एटलीस्ट महंगी होती हैं, चाहे वो सनग्लासेस हो 20-20 हजार रुपए के, या फिर वो कोई बैग हो 50 हजार का, या ये घड़ी हो, मैं सिर्फ एक ही चीज है जिसपे मैं बहुत खुश हूँ, जो कि है ये। रेस्ट चीजें मुझे बहुत, मैं देखती हूँ ना मुझे गिल्ट आता है। आप लोगों ने मुझे हार्डली देखा होगा कोच का बैग उठाया हो, बट मैं हाँ पर ना मुझे ऐसे लगता है कि मुझे नहीं देती है इतनी कोई महंगी चीजें खुशी। मुझे जितनी सस्ती चीजें खुशी देती है ना कि वाओ ये मैं 1000 रुपए का लेके आई, वाओ मैं ये 500 का लेके आई, मुझे वो वाओ मैं 50,000 का लेके आई, मुझे कभी वो चीजें खुशी नहीं देती है। वो मैंने भी रियलाइज किया है। तो आप करते हो तभी रियलाइज करते हो ना। तो अब मुझे ऐसे लगता है कि मुझे नहीं देती है ये चीजें खुशी। अभी चश्मा मैं कितना यूज करता हूँ, मुझे कितना पसंद है चश्मा पहनना। एंड आई फाउंड द प्लेस टू गो। Where are we going? गोवा 108 टॉप भी है, इस पे रूफटॉप ऊपर बैठने की जगह है कि नहीं है? ओपन है ना, देखना ओपन। अच्छा ओपन इन द सेंस खुला। हाँ यस खुला है। एलिफेंट एंड को तो है भाई 40 किलोमीटर दूर। कल भी हम गए थे, काफी दूर गए थे बाय द वे हम लोग, उससे- आरंबोल से, उससे भी ज्यादा, उससे ट्वाइस। ओह आई डोंट माइंड, यू डोंट माइंड? आई डोंट माइंड। कल हम लोग डिनर के लिए जहाँ पे गए थे, द टैंजोर टिफिन रूम, वो हमें 1 घंटा जाना लगा था, 1 घंटा हमें आने में लगा था, बट वी लव्ड द राइड। मौसम बहुत अच्छा था, आते हुए बारिश हो गई थी, बट उसमें भी बड़ा हमने वो किया, थोड़ा एडवेंचर हो गया था। एक दुकान पे रुके, द लेडी वाज सो नाइस, शी लेट अस स्टे फॉर एज लॉन्ग एज वी वांटेड, बट 10-15 मिनट बाद बारिश चली गई थी। तो अभी तुम डिसाइड करो। तो मेरे को ये फर्स्ट विल गो टू एलिफेंट एंड को, मैं तुझे थोड़ा दिखा दूं उसका। वी हैव डिसाइडेड वी आर गोइंग टू गोवा 108। नीचे स्कूटी पे जब तक हम बैठेंगे नहीं तब तक कुछ डिसाइडेड नहीं है। कभी भी कुछ भी हमारा मन चेंज हो जाता है ना कोको, इसलिए मैं नहीं चेंज करूंगी। ऑलरेडी चेंज हो गया कमल का डिसीजन। ही जस्ट टोल्ड मी वी आर गोइंग टू एलिफेंट एंड को, या बिकॉज़ इट इज नॉट गोवा 108, लिटिल अवे। अंजुना बीच पे है 18 किलोमीटर यहाँ से। एंड वही एज आई टोल्ड यू दैट इट्स डे टाइम एंड लेट्स एंजॉय। ज्योति और मैं गोवा आके सबसे ज्यादा जो स्कूटी राइड होती है ना, वो बहुत एंजॉय करते हैं। वी लव राइडिंग। हमारा अगर एक कोई गोप्रो टाइप कैमरा या वो कौन सा है, हाँ जो 360 टाइप, 360 वाला कोई बस लगा के छोड़ देना, हमारे 10 व्लॉग बन सकते हैं सिर्फ उस बाइक के चलाने चलूने पे। इतनी बातें करते हुए हम जाते हैं। कमल को बहुत डांट भी पड़ती है। मैं बात करती हूँ तो कमल थोड़ा लेफ्ट राइट देखने लग जाता है ना मेरी बात सुनने के लिए, कान मेरी तरफ करता है, तो फिर मैं डांट देती हूँ। सीधा देखो, हाथ छोड़ता है अगर खारिज करने के लिए भी, मैं कहती हूँ दोनों हाथों से चलाओ, और फिर चुंडी भी मारती साइड में यहाँ पे। भाई बाइक चला रहा है इंसान, अब मैं ऐसे करो तो करी हाथ मत छोड़ो। हे राम। What will you drink बेटा? Which flavor do you want? Tell ये me. कमल इतना बड़ा चोर है गाइज, इसको कभी अगर कोई अपने घर में बुलाए तो प्लीज देखना, हाँ ये वहां से सामान ना उठा के ले जाए तुम लोग के घर से। ये कल हम लोग लाउंज में बैठे थे, वहां से इतने सारे उठा के ले आया। लाउंज में जो भी सामान रखा होता है वो हमारे यूज के लिए होता है, बिकॉज वी पे फॉर इट इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट एंड फलाना एंड ढिमकाना। पर बहुत टेस्टी थे, पिया मैंने भी कल। आप भी अगर लाउंज में जाओ तो प्लीज ये जो ड्रिंक्स रखी होती हैं, दिस ये चोरी करके उठा लो। चोरी नहीं, मैंने उनके सामने उठाई थी। मैंने कहा ये वाली तो, अरे तुम तो रहने दो, होटल से तुम शैम्पू साबुन सब उठाने वाले इंसान हो। बिकॉज इट इज इंक्लूडेड इन द पैकेज एंड आई लाइक इट। मेरा पति उठाता है यूज मेकर। गाइस यू विल नॉट बिलीव, मैं जब लंदन गया हुआ था शूट के लिए और एनिमल फिल्म का शूट चल रहा था, तो जिस होटल में हिल्टन में रुका था मैं, वहां पे अंग्रेज जो लोग होते हैं जो रुके हुए थे, दे कम विद अ बॉक्स, और वो ब्रेकफास्ट बुफे में से अपना रख के लेके जाते हैं बिकॉज इट इज अलाउड। ऐसे मेरे को मीठी चीजें ज्यादा पसंद नहीं है, आई डोंट हैव अ स्वीट टूथ। कई लोगों को मीठा बहुत पसंद होता है, आई एम नॉट अ फैन ऑफ मीठी चीजें, बट दिस हाय रप्पा, इससे टेस्टी ड्रिंक मीठी कॉफी टाइप मैंने नहीं पी है कभी। आज हम ये वाला बैग लेके जा रहे हैं बिकॉज बहुत सामान है जो हम कैरी कर रहे हैं। एक्चुअली हम ट्राई करेंगे कि आज हम वापस दिन में घर ना आए, क्योंकि बहुत दूर जा रहे हैं, तो वहीं से वहीं थोड़ी बहुत जगह चेंज करके पूरा दिन स्पेंड करेंगे। सो वी आर टेकिंग दिस बैग टुडे, नॉट जस्ट द हैंड बैग। मानो मैं लैपटॉप भी तो लेके जा रही हूँ ना, मेन तो लैपटॉप का भी वेट हो गया। गुड कोको, यस एक बार चेक कर ले अपने फोन हो गया। 어젯밤에 어디 있었어 내 생각하곤 있어 너 어린아이 같아 난 아직까지 마음이 넌 아파 I'm feeling lonely Something about you make me feel insecure baby
तेज बारिश शुरू हो गई तो इसलिए हम लोग रुक गए हैं रास्ते में। थोड़ी रुक गई है बारिश तो अब हम चलना शुरू कर रहे हैं। ओके सो फाइनली हम लोग पहुंच गए एलिफेंट एंड को, इतनी सारी डिस्कशन और कंफ्यूजन के बाद। बट क्या लोकेशन निकली, वी लव्ड द प्लेस गाइज, द फूड वाज फैंटास्टिक, द स्टाफ वाज अमेजिंग। वैसे मैं सब चीज़ों की रेटिंग दे रही हूँ आज से। मैंने सोचा है ऐसा कि जब भी हम कहीं घूमने जाएंगे या फिर डिनर लंच कुछ भी करने जाएंगे तो उस जगह की थोड़ा सा हम आपको रिव्यू दे दिया करेंगे। सो एवरीथिंग वाज 5 स्टार हियर गाइज, इट वाज सच अ फैंटास्टिक प्लेस। और उसके बाद हम लोगों ने सोचा था ना कि वापस होटल नहीं आएंगे, दूसरी जगह जाएंगे, तो हम लोगों ने रास्ते में से ऐसे कोई जगह ढूंढ के निकाली। सोनिक नाम की जगह थी और हम लोगों ने डिसाइड किया हम यहाँ पे रुकेंगे क्योंकि व्यू बहुत अच्छा था, बिल्कुल समुंदर के पास थे हम लोग। सो वो जो आवाज़ होती है पानी की वो सब बहुत अमेजिंग था। बट फूड जो था वो काफ़ी एवरेज था। मेरा ये जूस मैंने मंगाया था, कमल ने अपने लिए बियर मंगाई थी। और क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था यहाँ से नाचोस खाने के बाद कि फूड एवरेज हो सकता है, तो हमने यहाँ पे और चीज़ें ज़्यादा ऑर्डर नहीं की। और फिर डिनर हम लोगों ने पैक करा लिया था एक्चुअली कहीं और से, और फिर वो हम होटल में ले गए थे। बट एनीवे दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट द व्यू वॉज अमेजिंग, द प्लेस वॉज ऑल्सो नाइस, मौसम बहुत अच्छा था, तो सब कुछ अच्छा था। बट सीटिंग बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी इस जगह की। सो वो चीज़ आप ध्यान रखना अगर आप सोनिक जाओ। उसके बाद हम लोग वापस निकले और होटल के लिए, क्योंकि बहुत थक गए थे, सुबह से हम लोग निकले हुए थे, तो हम लोग फिर वापस आ गए। ओके गाइस, सो वी आर बैक। 2 जगहों पे गए आज। पहली वाली जगह तो बहुत ही अमेजिंग थी, दूसरी वाली जगह का व्यू बहुत अच्छा था और इतना अच्छा मौसम हो गया था उस टाइम तक। बट सीटिंग बहुत अनकंफर्टेबल थी। जो कई जगहें मैंने देखा है जानबूझ के थोड़ी सी ना ज्यादा कंफर्टेबल सीटिंग नहीं रखते ताकि लोग पसंद ना जाए वहां पे। एनीवे सो वी आर बैक। अब रास्ते में बहुत बारिश हो के हम लोग रुक के गए, तो बहुत भीग के, तो अभी सारे शरीर में ऐसे ना मतलब वो होता है ना कि बारिश का पानी भी है और गर्मी में स्वेट, ह्यूमिडिटी, ये सब मिक्स हो रखा है। तो मैं नहाने जा रही हूँ, उससे पहले मेकअप उतार रही हूँ। मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं क्या कर रही थी मैं। हाँ एक सेकेंड, कम मेरा कैमरा से इधर ही आ जा। ये डराने के लिए आया है मेरे। खोल अब। कौन कम्मू? कहाँ से आते तेरे को ये वाले आइडिया वैसे सारे? ये मुझे कहाँ से है? ये मुझे कहाँ से है? ये मुझे कहाँ से है आइडिया? ये मुझे क्यों है आइडिया? शैतान दिमाग है ना तेरा। ये मेरी उम्र है ये सब करने की। क्या तुम आज बोली जा रहे हो? मैं इनफ नहीं हूँ घर में ये बोलने के लिए कि मेरी उम्र बढ़ रही है। तुम भी बोलने लग गए हो। आज कमल शाम को अपना कोई तो टाइम लैप्स बनाया और उसके बाद बोला यार ज्योति अब उम्र दिखने लग गई है। मतलब सी, if you compare yourself to, so if you compare yourself to the older version of yourself, or no, compare yourself right. to the younger version of yourself, then Yes. obviously you'll feel older. That's how we talk. बसा बाय। Oh God! धीरे धीरे खोलते हैं यार, क्या है एक ही बार में इतना सारा खोल दिया। मेरी तो आंखें में डेथ हो गई के खानदान से हैं यार, मेरी आंखें नहीं खुल रही को। उधर पटे ऐसे ही खोले जाते हैं। बेगम खुल लीजिए। नहीं, बंद कर दे को पर्दा। अच्छा पर्दा बंद कर दूं? ये ले, एक कर दिया पर्दा बंद। देखना मैं बैठ के तेरे आगे एडजस्ट हो जाएंगी। बाप रे, है ना? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस। कल हमने काफी टाइम से डिनर कर लिया था ना। हाँ, हमें 9 के आसपास हमारा डिनर हो गया। ऑलराइट, तो 3rd डे पे मैंने और कमल ने डिसाइड किया था कि यार हम लोग ना थोड़ी सी रील्स शूट करेंगे, बिकॉज इंस्टाग्राम पे हम ज़्यादा कुछ डालते नहीं है। तो हमें लगा कि ये एक अच्छा मौका है, मौसम भी बड़ा बढ़िया है, काम करने का मूड भी था और रूम बहुत अच्छा था होटल का। हमें लगा कि बहुत अच्छी रील्स यहाँ पे शूट हो जाएंगी, तो हमने रील्स शूट करी और उसके बाद हमने डिसाइड किया हम बाहर निकलेंगे लंच टाइम के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो हमारा होटल में हो ही गया था बुफे में। जी, हमारे बाहर निकलते ही बारिश शुरू हो गई है और काफी तेज है, तो वी आर जस्ट वेटिंग। सो बारिश रुकने के बाद मैं और कमल निकले काफ़ी दूर जाने के लिए। अगेन हम लोग अंजुनाई जा रहे हैं। हमें जो भी जगह गूगल वगैरह पे और जहाँ से भी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं पसंद आ रही है, वो अंजुना में ही पसंद आ रही है। सो वी हैव कम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस बाय द सी। इसका नाम है किकी। बाय द सी ही है एक्चुअली इसका नाम।
और काफ़ी अच्छा मेन्यू था इनका। महंगी जगह है बट ओ माय गॉड जगह बहुत सुंदर है। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो आपका बैठने का एक लिमिट है वो काफ़ी लिमिटेड है, यानी कि 1.5 घंटा मैक्सिमम आप इसे स्ट्रेच कर सकते हो 2 घंटे के लिए। सो अगर आप किकी बाय द सी जा रहे हो तो वहाँ पे आप सोच के चलो कि सिर्फ 1.5-2 घंटा बैठ सकते हो। तो ये चीज़ बड़ी अजीब लगी हमें, बट जब हम वहाँ पे बैठे, जो वाइब थी वहाँ की, समझ में आया कि सही बात है यार, क्या होगा ना अगर कोई लिमिट नहीं होगी तो एक इतनी फेमस जगह पे ऐसे लोग, मतलब अच्छी जगह है ना, तो फिर वो लोग बैठ जाएंगे ही नहीं एंड देन दे लूज आउट ऑन कस्टमर्स। सो थोड़ा सा मुझे अंडरस्टैंडेबल लगा चीज़। सो बड़ा यहाँ पे हम लोगों ने खाना एंजॉय किया, थाई करी मंगाई थी, स्प्रिंग रोल्स मंगाए थे। कमलजीत राणा फिर फोन में क्या है? जैसे ही मैं फोन उठाता हूँ मैसेज करेंगे तू फोन उठा के ब्लॉक करने के लिए। और उसके बाद वहाँ से निकले हम लोग, हमें ऑलरेडी शाम के 4 तो बज ही गए थे वहाँ से निकलते, और फिर हमने डिसाइड किया कि हम वापस जाएंगे आरंबोल बीच पे और उसी शैक पे एंजॉय करेंगे जहाँ पे हम पहले जा रहे थे। और वहाँ पे पहुँच के कमल ने खेला क्रिकेट खूब सारा, वहाँ का स्टाफ भी था, कुछ और टूरिस्ट भी थे, उन सब के साथ कमल ने खूब देर क्रिकेट खेला और मैंने अपना एंजॉय किया लेट के, म्यूज़िक सुन के, पॉडकास्ट सुन के और खा पी के। सो वी हैड अ रियली रियली गुड टाइम that evening on the Arambol beach. मुआ क्रिकेट खेल के यस हाउ वाज इट? बहुत भाई क्या मजा आया। छक्के पे छक्के मारे तुमने तो, थैंक यू। तालियां बज गई थी। और बीच पे तो खेल के मजा अलग ही होगा ना। फील्डिंग बॉलिंग करो पसीने नहीं आएंगे आपको, इतनी तेज हवा चल रही है। नहीं, यू प्लेड रियली वेल। मैं बहुत बार देख रही थी बीच बीच में। हाँ फिर फोन में 3 घंटे बाद फोन उठाया देखने के लिए कोई इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं आया। एंड उसके बाद ये एक डॉग भी है जो बड़ी स्वीटली हमारे पास आ गया था और पता नहीं हमारे साथ कितने घंटे बैठा रहा। ही वॉज नॉट गोइंग मेरे पास, तो आराम से आके मतलब ऐसा सो ही गया था मिष्टी की तरह। सो या वी हैड अ गुड टाइम एट आरंबोल बीच। और उसके बाद हम लोग निकले होटल के लिए और हम पहुंचे हमारे होटल रूम में। अच्छा, उसके बाद रात को होटल जब हम लोग पहुंचे, कमल की एक फ्रेंड का बर्थडे था तो हम लोगों ने उनको फ़ोन लगाया हुआ था, उनसे बात कर रहे थे, मेघा और अभिषेक। ये कमल ऐसा इंप्रेशन देता है मेरे को जैसे वो हो जॉन इब्राहिम रहा हो एक टाइम पे, बाल बड़े बड़े करके। मुझे तो इतना गंदा लगता है उन फोटोज में ये, और ये अपने आप को पता नहीं क्या जॉन इब्राहिम समझता है। मैं कौन इब्राहिम था? कौन इब्राहिम था? और ये अपने आप को इतना हैंडसम बताता है कॉलेज टाइम में कि मैं बहुत हैंडसम था और ये सब। मैं कहती हूँ भक ऐसा दिखता था तू जी। अरे वो तो मेघा के पास तो सारे प्रूफ उसने संभाल के रखे हैं कि हम कैसे दिखते थे सारे। हाँ, तो उन्हीं प्रूफ्स की वजह से तो मैं कह रही हूँ तुम कैसे दिखते थे। नहीं, फर्स्ट ईयर में बेकार दिखता था मैं, पर सेकंड थर्ड ईयर में फिर मैं तगड़ा हो गया था। हाँ, बस कॉन्फिडेंस ही था। वो आज तक भी है। इसे मैं कई बार बोलूंगी ना, कमल यार तू कैसे बाल कटाया, कह रहा बहुत अच्छा लग रहा हूँ मैं। कहती अरे यार मैं बता रही हूँ तुझे कि तू अच्छा नहीं लग रहा है। अरे नहीं, मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ। 100 दर्द है और एक वो था क्यों, कमल अपने ब्रेकअप की क्योंकि स्टोरी बता रहा है। इतना प्यार तुमको करते। मैं ऐसे पढ़ा और मैं रोए जा रहा हूँ। अभिषेक कर, अरे भाई मनुष्यत फैला दियो बे रूम में। 2-3 हफ्ते हो गए तुम यही गाना सुने जा रहे हो, यही गाना सुने जा रहे हो भाई। बेस्ट पार्ट था कि वो 1 हफ्ते का था और उसमें कोई सीरियसनेस किसी भी साइड से नहीं, किसी भी साइड से नहीं थी उसमें। हाँ, फिर भी भाई रो रहा है, फिल्मी होके एकदम रोए पड़ा है। यही बोला था भाई इतना दुख क्यों हो रहा है, कुछ साथ नहीं। साला वो फर्स्ट ईयर के अपने रूम, जो फर्स्ट ईयर के रूम था ना, बालकनी से जब दिख जाती थी आईपी, वो आईपी ब्रांच में थी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ब्रांच में वो लड़की। तो उनका रूम जो उनकी क्लास होती थी वहां से हमारा हॉस्टल का रूम दिखता था। तो हम लोग बाहर खड़े होते थे कि अभी आएगी, दिखेगी। वो दिखती थी, मैं उसको कॉल करता था, मेरी कॉल कट कर देती थी। ब्लॉक किया होगा तेरे को। नहीं कॉल कट करती थी यार, गजब बेइज्जती होती थी मेरी। उस शक्ल को ब्लॉक करना बनता था। कह रही उस शक्ल को ब्लॉक करना बनता। इसको बता दे मैं कितना हैंडसम हुआ करता था फर्स्ट ईयर में भी। देखिए मैंने फोटोज, उसकी बताने की जरूरत नहीं है। देख लिया भाई, प्रूफ है उसके पास। अरे तुम्हें मैं मॉडलिंग शोज की वीडियो दिखाऊंगा। नहीं देख रही, मुझे हार्ट अटैक नहीं चाहिए इतनी जवानी की उम्र देखियो में। तुझे मजा आएगा। हमने कॉलेज में कितने डांस किए, कितना फन किया हमने। वो सारे सारे सबूत हैं, सारी चीजें इसमें, सारी चीजें संभाल कर रखी हुई इन लोगों ने। Very nice. जाखन रोड पे ही था ना वो पिज्जा हट। अच्छा, फोन रखने के बाद यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं हमारी पागलपंती। बेसिकली पुराने गाने सुन रहे हैं और डांस कर रहे हैं। पता है ये मोमेंट हमारे लिए इतना ज्यादा प्रेशियस क्यों है और हमें क्यों लगता है कि अरे यार ये यहीं हो सकता है, घर में नहीं हो सकता। करते हैं हम ऐसा, बट जब भी हम ऐसा करते हैं ना, तो अगर मान लो हम में से कोई एक डांस कर रहे हैं, हम दोनों डांस कर रहे हैं कमल और मैं, तो मिष्टी को ऐसे लग जाता है कि शायद हम लड़ रहे हैं या फिर ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये खड़े होके ऐसे उछल क्यों रहे हैं। तो वो एकदम से भौंकना शुरू कर देती है और हम पे एकदम से अटैक टाइप का करने लग
जाती है पॉजिटिवली ही, बट हाँ, तो ये वाले मोमेंट्स भी हमारे लिए गोवा में बहुत प्रेशियस थे, जहाँ पे यू नो बच्चे नहीं थे और मैं और कमल जो करना चाहते थे हम वो कर रहे थे, उछल कूद कर रहे थे। तो यहाँ पे कमल मस्त अपना डांस वांस लगा हुआ है, और मैंने भी किया था बट उसकी फुटेज नहीं है। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज़ आवर लास्ट डे इन गोवा, लेकिन ये भी हमारे पास पूरा का पूरा दिन नहीं है, वी ओनली हैव हाफ डे। तो इसलिए हमने बाहर जाने की बजाय डिसाइड किया हम हमारे होटल का पूल एंजॉय करेंगे, और उसके बाद रेडी होके हम लोग निकल गए एयरपोर्ट के लिए। हमारी रात की फ़्लाइट थी वैसे तो, बट यू नो हाउ इट इज़, पैकिंग वैकिंग करो और फिर शाम को ही निकल जाओ, तो ऐसे करके हम लोगों ने हमारी फ़्लाइट पकड़ी और अब हम जा रहे हैं हमारे बच्चों के पास वापस एकदम से रिफ्रेश होके। सो लेट्स गो। थैंक यू गाइज, होप यू गाइज enjoyed this vlog. If you did, let me know in the comments, and I will see you guys super soon in my next video. Till then, bye bye, take care guys.